वेल स्टूडेंट, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में पुनः स्वागत है। वेलकम टू यू ऑल। आज की क्लास में हम लोग कैटेलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट किस तरह से कार्य करता है, कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शंस में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कैटेलिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कैटेलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। मतलब कि कोई समय रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से धीरे धीरे चल रही होती है, उसमें जब हम कैटेलिस्ट मिलाते हैं तो वो अभिक्रिया बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाती है। या फिर हो सकता है कि अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है तो कैटेलिस्ट अगर हम मिलाते हैं तो कम टेम्परेचर में ही हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, वो सब हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैटेलिस्ट का मतलब क्या होगा कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ाएगा। कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है कि वह रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, यानी कि रिएक्शन को जल्दी परफॉर्म करवा देगा या फिर रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे और रेट उसका कम कर देगा परफॉर्म करने का। तो कैटेलिस्ट पॉजिटिव कैटेलिस्ट भी हो सकता है, नेगेटिव कैटेलिस्ट भी हो सकता है। तो ध्यान देना है आपको कि कैटेलिस्ट वैसे सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, यानी या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। परंतु एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको कि कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैटेलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वह रिएक्शन का कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, यानी कि बिना रिएक्शन में भाग लिए हुए रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाएगा या रेट को घटाएगा। उस तरह के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, कैटेलिस्ट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं तो झगड़ा हो रहा हो और कोई एक तीसरा आदमी आके उस झगड़ा को और ज्यादा बढ़ा दिया, या फिर हो सकता है कि अगर पुलिस वहां पे, मान लीजिए दो आदमी झगड़ा आपस में कर रहे हैं, वहां पे पुलिस आ गई। अब पुलिस आ गई तो पुलिस ने क्या किया, उस झगड़ा को समाप्त करवा दिया। तो पुलिस वहां किस तरह कार्य कर रहा है, कैटेलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कैटेलिस्ट वैसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन को रेट को चेंज करता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, मतलब बिना रिएक्शन में भाग लिए हुए रिएक्शन को रेट को क्या कर देगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो उस तरह के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, कैटेलिस्ट कहेंगे। तो चलिए कैटेलिस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। लिखते हैं द केमिकल सब्सटेंस which can change the rate of reaction without participating in the reaction are called catalyst। तो क्या हो गया स्टूडेंट, जो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है बिना उसमें पार्टिसिपेटिंग किए हुए, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कैटेलिस्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए कि आपके पास क्या है, N2 गैस है और H2 गैस है और ये आपस में किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। मतलब आप इन दोनों को साथ में रख दिए और साथ में रख के आप सोच रहे हैं कि आपको अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाए, बट ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। बट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप आयरन पाउडर ले रहे हैं, यानी कि लोहे का चूर्ण, और आयरन पाउडर लेने के बाद ये आसानी से किसमें कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने का कार्य किसका हुआ, आयरन पाउडर का हुआ। अतः आयरन पाउडर किस तरह कार्य करेगा, कैटेलिस्ट की तरह कार्य करेगा स्टूडेंट। तो क्या हो गया, आयरन पाउडर किस तरह काम कर रहा है, कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आयरन पाउडर ने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शंस को इंक्रीज किया ताकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना सके, अमोनिया गैस बना सके। तो यहाँ पे ये केमिकल सब्सटेंस यानी आयरन पाउडर किस तरह कार्य कर रहा है स्टूडेंट, कैटेलिस्ट की तरह। तो अब चलिए कैटेलिस्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैटेलिस्ट, और कैटेलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन।
अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन। काम करने के आधार पे कैटलिस्ट को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं स्टूडेंट। पहला होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पहला हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट नेगेटिव कैटलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क फंक्शन, मतलब उसके काम करने के क्षमता के आधार पे कैटलिस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में और एक नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में। तो ध्यान देना है पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को काफी हद तक बढ़ा दे और एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत हद तक कम कर दे, उस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि पोटेशियम क्लोरेट है जो कि 240 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक वो डिसोसिएट होता है अपने पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है कितना, करीब करीब 600 डिग्री सेल्सियस की। बट अगर इसमें हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में थोड़ा सा केमिकल सब्सटेंस कैटलिस्ट के रूप में अगर मिला दें तो इसका रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही कम टेम्परेचर पे यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप इसका टेम्परेचर मात्र 200 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं और पोटेशियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट कर जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। तो ये जो डिसोसिएशन का रिएक्शन है इसको बहुत हद तक जल्दी और कम टेम्परेचर में परफॉर्म करवाने का काम किसका हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड का हो गया। इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन में मैग्नीज ऑक्साइड किस तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो चलिए डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which increase the rate of reaction or decrease the activation energy are called positive catalyst। जैसे फॉर एग्जांपल में आप बात कर लीजिए, ये है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोरेट। और इस पोटेशियम क्लोरेट में ये बदल रहा है KCl प्लस O2 में, 2KClO3 और 2 और ये हो जाएगा कितना, 3O2। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर टेम्परेचर कितना जरूरत पड़ रहा है स्टूडेंट, 240 to 600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब नेक्स्ट में देखिए कि ये 2KClO3 पर अब आप मिला दिए हैं मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 और मैग्नीज ऑक्साइड मिलाने पर ये फिर से KCl प्लस 3O2 में डिसोसिएट करेगा, परंतु टेम्परेचर अब घट के कितना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस। तो मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ किस तरह कार्य करेगा, कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस रिएक्शन MnO2 works as positive कैटलिस्ट। तो क्या हो गया स्टूडेंट, इस रिएक्शन में मैग्नीज ऑक्साइड किस तरह वर्क कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट ये तो हो गए पॉजिटिव कैटलिस्ट की बातें। अब हम लोग कर देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। तो सिंपल सा है कि वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही हद तक कम कर दे, उस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप आप ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह डिसोसिएट करता है वाटर और ऑक्सीजन गैस में, परंतु अगर उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या मिला दें, ग्लिसरॉल मिला दें, तो ग्लिसरॉल मिलाने से होगा क्या स्टूडेंट कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन में बदलने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने का काम किया किसने, ग्लिसरॉल ने। इसलिए ग्लिसरॉल क्या कहलाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द सब्सटेंस which decrease
the rate of reaction, decrease the rate of reaction of the chemical reaction are called negative कैटेलिस्ट। उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? नेगेटिव कैटेलिस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोसिएट कर रहा है हाइड्रोजन यानी वाटर और ऑक्सीजन में, यानी 2H2O की अगर बात करें तो 2H2O 2 हाँ, ये वाटर और ऑक्सीजन में डिसोसिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2H2O में क्या कर रहे हैं? ग्लिसरॉल मिला रहे हैं, तो ये या तो इसको बंद कर देगा या स्लो द डिसोसिएशन, या तो इसको बंद कर दे रहा है स्टूडेंट, या डिसोसिएशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन में बहुत हद तक कम कर दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ग्लिसरॉल डिक्रीजेज the rate of reaction, so it works as negative कैटेलिस्ट। तो ये किस तरह वर्क कर रहा है स्टूडेंट? नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? तो ग्लिसरॉल। तो इस तरह ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन को काफी हद तक बढ़ा देगा, और नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन को काफी हद तक कम कर देगा। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे फिर बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑटो कैटलिस्ट के बारे में। ऑटो कैटलिस्ट, तो स्टूडेंट ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा? ध्यान देना है आप लोगों को कि वैसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें कि कोई अलग से हम लोग को कैटलिस्ट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को काफी हद तक बढ़ा दे। तो ये प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है स्टूडेंट? उसी रिएक्शन में बन रहा है, अतः इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे, जो खुद से अपने केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को काफी हद तक बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे। तो हम पहले इसको डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस which formed in the chemical reaction increases the rate of reaction in the chemical reaction are called ऑटो कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट क्या हो गया कि ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि वैसा सब्सटेंस जो कि खुद केमिकल रिएक्शन में ही बन रहा है, यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में कोई एक ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को काफी हद तक बढ़ा दे, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का कलर कैसा होता है स्टूडेंट? वायोलेट। वायोलेट यानी बैंगनी कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें तो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में H2SO4, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का कलर कैसा होगा? वायलेट कलर होगा। उसमें अगर हम लोग क्या मिला देते हैं? H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा, लेकिन यह बहुत ही स्लो रेट से होता है। अब क्या होगा कि होता क्या है कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम H2C2O4 मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पे
2SO4 यानी कि मैग्नीज सल्फेट, या फिर MnSO4 लिख दीजिए, मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट। यह मैग्नीज सल्फेट क्या है? बाई प्रोडक्ट। यह मैग्नीज सल्फेट क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को इतना ज्यादा कि यह पोटेशियम परमैंगनेट का वायलेट कलर जो है वो बहुत ही जल्दी किसमें हो जाएगा? कलरलेस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीज सल्फेट increases the rate of reaction to convert into colorless solution quickly। तो जल्दी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? KMnO4 प्लस H2C2O4, यहाँ बन जाएगा MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, और कलर कैसा हो गया? कलरलेस। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इस रिएक्शन में मैग्नीज सल्फेट बाय प्रोडक्ट के रूप में बीच में बना था, जो कि केमिकल रिएक्शन को बहुत हद तक बढ़ा दिया, और केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के कारण कलरलेस होने का जो प्रोसेस था वो बहुत जल्दी हो गया। तो क्योंकि इस रिएक्शन में ही मैग्नीज सल्फेट बना है, अतः मैग्नीज सल्फेट यहाँ किस तरह वर्क करेगा? ऑटो कैटेलिस्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ मैग्नीज सल्फेट किस तरह वर्क कर रहा है? यहाँ पे लिखेंगे सो मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट works as auto catalyst in the reaction। तो इस रिएक्शन में मैग्नीज सल्फेट किस तरह वर्क कर दिया स्टूडेंट? ऑटो कैटेलिस्ट की तरह वर्क कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए। इस ऑटो कैटेलिस्ट के बाद हम लोग अब बात करेंगे इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बारे में। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ध्यान दीजिए कि मान ले जाए ये एक रिएक्शन आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन हो नहीं रहा है, और यहाँ पर आप एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि ये रिएक्शन संपन्न हो रहा है। तो इस रिएक्शन के कारण अगर ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाए तो इसे कहेंगे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। मतलब आप ऐसा समझिए कि सोडियम आर्सेनाइड, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखते हैं Na2 आर्सेनाइड Na2SO3, इसको लिखेंगे सोडियम आर्सेनाइड। और इस सोडियम आर्सेनाइड को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं, परंतु ये रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सोडियम सल्फाइड लेते हैं Na2SO3, ये हो गया सोडियम सल्फाइड। और सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो ये बना देता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। यानी क्या हो गया इसका स्टूडेंट? तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस ऑक्सीडेशन के कारण, इस रिएक्शन के कारण अब क्या होगा? इसके प्रभाव से, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यहां पे लिखेंगे ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, अब क्या होगा कि Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड स्टूडेंट, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसके इफेक्ट के कारण। ये Na2SO4 यानी कि सोडियम आर्सेनेट में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन क्यों परफॉर्म हो गया? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किस तरह कार्य किया? यहाँ पे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के कारण का, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की तरह कार्य किया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द रिएक्शन which
which performed the another reaction by its effect are called induced catalyst। एग्जाम्पल में लिखेंगे the reaction of sodium sulfide the oxidation reaction की जगह पे आप लिख सकते हैं the oxidation of sodium sulfide induces the oxidation of sodium arsenide so oxidation of sodium sulfide works as induced कैटेलिस्ट। तो सोडियम आर्सेनाइड किस तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे सोडियम सल्फाइड किस तरह वर्क कर गया, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट की तरह। मतलब किसी एक रिएक्शन के परफॉर्म होने के कारण अगर कोई दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो यह रिएक्शन क्या कहलाएगा, यह रिएक्शन आपका इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए आप लोग, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। अब इसके बाद हम लोग प्रोमोटर और कैटेलिस्ट पॉइजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट नोट कीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे प्रोमोटर के बारे में। प्रोमोटर होता क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि कैटेलिस्ट के पावर को, कैटेलिस्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, उसे हम प्रोमोटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कैटेलिस्ट है, वो कार्य कर रहा है और वो उतना नहीं कार्य कर पा रहा है जितना उसे कार्य करने की जरूरत है, तब क्या करते हैं कि कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाते हैं जो उसके कैटेलिस्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये रिएक्शन के रेट को चेंज नहीं करेगा। प्रोमोटर हमेशा क्या करेगा, तो कैटेलिस्ट के कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा। बट ध्यान रखना है कि प्रोमोटर कभी भी क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि आप इसी एग्जांपल को लीजिए, नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पे आपने क्या लिया है, आयरन पाउडर। इसमें किस तरह का कार्य कर रहा है, यहाँ पे कैटेलिस्ट की तरह। ये हो गया कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट आपने डाला, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में मिलकर अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो है। जितना हमको हाई स्पीड चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का, उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। देखिए इंडस्ट्रीज में जनरली क्या होता है कि कम खर्च में ज्यादा मतलब प्रोडक्ट की जरूरत होती है ताकि इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो सके। तो अगर आप आयरन पाउडर मिला रहे हैं, अमोनिया गैस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बट वह रेट बहुत ही स्लो है, और स्लो रेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन में प्रॉफिट कम हो रहा है। तो अब वहां पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में आप जब ये आयरन पाउडर मिला रहे हैं कैटलिस्ट के रूप में, तो बन रहा है अमोनिया गैस। और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि थोड़ा सा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इसमें थोड़ा सा मिला देना, थोड़ा सा मोलिब्डेनम का टुकड़ा मिला देना है। अब ये मोलिब्डेनम का टुकड़ा जैसे ही मिलेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि अब प्रोडक्शन अमोनिया गैस का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मोलिब्डेनम ने आयरन के वर्क करने की कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया गैस बहुत जल्दी बना रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम ने क्या किया, मोलिब्डेनम ने
प्रमोटर की तरह कार्य किया, जो कि आयरन के वर्क फंक्शन को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म करने की कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ा दिया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, प्रमोटर ऑलवेज वर्क्स ऑन कैटलिस्ट, नॉट वर्क्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द केमिकल सब्सटेंस which enhance the capacity of catalyst. Catalysts are called promoter. For example, molybdenum enhance the capacity of iron in the Haber process to increase the rate of reaction to formation of ammonia. So molybdenum works as promoter in the Haber's process. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हावर्स प्रोसेस में मोलिब्डेनम आयरन के इफेक्ट को, कैपेसिटी को इनहांस करता है, इसलिए मोलिब्डेनम हावर्स प्रोसेस में किस तरह वर्क करेगा, तो एज ए प्रमोटर वर्क करेगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए प्रमोटर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, तो अब बात करेंगे हम लोग कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। देखिए कैटलिस्ट पॉइजन की अगर बात करें तो कैटलिस्ट पॉइजन होता क्या है, तो ध्यान से आप ये समझिएगा कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट के वर्क फंक्शन को कम कर देता है। देखिए प्रमोटर क्या कर रहा था, कैटलिस्ट के वर्क फंक्शन को बहुत हद तक आगे बढ़ा रहा था, जबकि अगर हम बात करें कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ कैटलिस्ट के वर्क फंक्शन को रिड्यूस कर देगा, बहुत हद तक कम कर देगा, जिससे क्या होगा, कैटलिस्ट अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, और रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा या फिर रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान दीजिए कि हम बात करें कांटेक्ट प्रोसेस की। एग्जाम्पल में देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कांटेक्ट प्रोसेस की। इस कांटेक्ट प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलता है, और इसमें प्लैटिनम एस्बेस्टस कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने का काम कौन कर रहा है, तो आपका प्लैटिनम एस्बेस्टस कर रहा है। इस प्लैटिनम एस्बेस्टस के द्वारा ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, परंतु अब ध्यान दीजिए इसमें इम्प्यूरिटीज के रूप में, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इम्प्यूरिटीज के रूप में क्या मिल गया, आर्सेनिक ऑक्साइड। तो जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड में इम्प्यूरिटीज के रूप में आर्सेनिक ऑक्साइड मिलेगा, यह जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर्सेनिक ऑक्साइड प्लैटिनम एस्बेस्टस के रूप में प्लैटिनम एस्बेस्टस के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा
कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम हो गया। तो देखिए जैसे ही ये प्लेटिनम एस्बेस्टस के रूप में ये जो इम्प्यूरिटीज है आर्सेनिक ऑक्साइड वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसके वर्क फंक्शन को बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा, और वर्क फंक्शन को जब बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा तो ये रिएक्शन का रेट भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस इम्प्यूरिटीज के रूप में आर्सेनिक ऑक्साइड ने क्या किया, आर्सेनिक ऑक्साइड ने प्लैटिनम एस्बेस्टस कैटेलिस्ट के वर्क फंक्शन को बहुत हद तक कम कर दिया, उसकी कार्य क्षमता को बहुत कम कर दिया। अतः यह जो इम्प्यूरिटीज है वो किस तरह वर्क कर रहा है, इम्प्यूरिटीज वो कैटेलिस्ट पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे, द chemical substance which reduce the chemical substance which reduce the work function of catalyst are called catalyst poison। फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे in contact process impurities like arsenic oxide reduce the work function of platinum asbestos in the oxidation of sulfur dioxide। So arsenic oxide impurities works as क्या कह सकते हैं, वर्क्स एज कैटेलिस्ट पॉइजन। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कैटेलिस्ट पॉइजन क्या हो गया, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि कैटेलिस्ट के वर्क फंक्शन को कम कर दे या कैटेलिस्ट के काम करने की क्षमता को समाप्त कर दे, उस तरह के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कैटेलिस्ट पॉइजन कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग कैटेलिस्ट पॉइजन के बारे में, और ध्यान रखिएगा अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं होमोजीनस और हेटेरोजीनस कैटेलिस्ट के बारे में, एज वेल एज हम ये बात करेंगे कि कैटेलिस्ट किस तरह वर्क करता है, वर्क फंक्शन ऑफ कैटेलिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ कैटेलिस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आप इस वीडियोज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।